सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे रस शास्त्र के इंट्रोडक्टरी पार्ट की। किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसमें इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले उस सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसीलिए आज हम रस शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो हमारा रस शास्त्र है ये थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है हमारे सेकेंड ईयर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा सप्ली भी इसी सब्जेक्ट से आती हैं, तो ये सब्जेक्ट को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले ये जो हमारा रस शास्त्र है इसके भी आपको दो पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। अगर हम बात करें सिलेबस की तो जो आपका पेपर 1 है उसमें सिंपल बेसिक आपको परिभाषाएं और आपको यंत्रों के बारे में पढ़ना है और थोड़ा सा पार्ट आपको विषज्य कल्पना का भी दिया गया है। उसके बाद जो आपका पेपर 2 है उसमें आपको सिंगल ड्रग यानी कि जो फॉर्मुलेशंस हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, वो भी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ये है आपका रस शास्त्र का सिलेबस। ठीक है, आज हम बात करेंगे रस शास्त्र के इंट्रोडक्टरी पार्ट की। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में बेसिक नॉलेज जो एक हर बच्चे को होनी चाहिए रस शास्त्र के बारे में वो आपको इस वीडियो से हो जाएगी। सबसे पहले जो हमारा रस शास्त्र है इसमें 2 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रस शास्त्र और दूसरा होता है हमारा भेषज्य कल्पना। जो जो हमारा रस शास्त्र है उसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, तो वो कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम हर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं और हम मिनरल मैटर जिसे हम रस योग कहते हैं उसके बारे में हम रस शास्त्र में पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा भेषज्य कल्पना है इसमें हम फॉर्मुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद रस शास्त्र की डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पे क्या बताया कि द सब्जेक्ट विच डील्स विद मिनरल्स, मेटल्स, जेम्स एंड पॉइजनस आर नोन एज रस शास्त्र। उसके बाद जो हमारा भेषज्य कल्पना है, ठीक है, यहाँ पे जो कल्पना शब्द है इसका जो अर्थ है वो है हमारा प्रोसीजर या फिर किसी भी चीज की प्रोसेसिंग, वो हम भेषज्य कल्पना में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक श्लोक दिया गया है, तो वो क्या है? रोग भयम जयति इति भेषज्यम, यानी कि कोई भी रोग है वो भेषज्य से डरता है, यानी कि कोई भी मेडिसिन है और कोई भी रस शास्त्र की फॉर्मुलेशन है उससे भय करता है। इसलिए इसे हम रस शास्त्र और भेषज्य कल्पना कहते हैं। उसके बाद एक समराइज डेफिनेशन दी गई है भेषज्य कल्पना की। तो यहाँ पे क्या बताया? द सब्जेक्ट विच डील्स विद प्रोसीजर और प्रोसेसिंग फॉर लेप, चूर्ण, टैबलेट, बटी, लवन कल्पना एटसेट्रा आर नोन एज भेषज्य कल्पना। ठीक है, रस शास्त्र के बारे में क्या बताया कि जो सब्जेक्ट में हम मिनरल्स, मेटल्स, जेम्स एंड पॉइजन्स के बारे में पढ़ेंगे उसे हम रस शास्त्र बोलेंगे, और भेषज्य कल्पना में हम बेसिकली प्रोसीजर और प्रोसेसिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम भेषज्य कल्पना बोलेंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें क्या बताया कि जो मरकरी है जिसे हम पारा बोलते हैं वो हमारा स्ट्रोंगेस्ट रस है। ठीक है, अब इसे हम स्ट्रोंगेस्ट रस क्यों बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हम 2 kg गोल्ड को 2 kg मरकरी में डिजोल्व करें, जो मरकरी है वो इतना स्ट्रॉन्ग रस है कि जो मरकरी है वो उसको यानी कि गोल्ड को इजीली डाइजेस्ट कर लेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद जो उसका वेट है उसमें भी चेंज नहीं आएगा। इस वजह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा मरकरी है वो हमारा स्ट्रोंगेस्ट रस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको रस शास्त्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर हम इसका बात करें इसकी निरुक्ति वगैरह, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रस शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर है रस शास्त्र में रस शब्द से पारद अभिष्ट है, यानी कि जहां भी रस शब्द आएगा आपको वहां पर पारद ही मानना है। ठीक है, आप आगे भी जब रस शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा, जहां भी आप रस शब्द के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पारद ही समझना है। उसके बाद इसके पर्याय क्या हैं? तो इसके पर्याय हैं पारद, स्वरस, द्रव, निर्यास आदि। ये हमारे रस के पर्याय हैं। उसके बाद इसकी निरुक्ति क्या है? तो ये है रसनात् सर्व धातु नाम रस इत विद्यते, यानी कि पारद सभी धातुओं को खा जाता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस अभी एग्जांपल दी। उसी तरह से इसे हम रस कहते हैं। उसके बाद है रस्ति भक्ष्यति सर्वान लोहान इति रसम, यानी कि स्वर्ण आदि सभी लोहों को अपने में विलीन करने के कारण इसे पारद या फिर रस कहते हैं। उसके बाद रस औषधियों की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक श्लोक बताया, तो वहां पे क्या है? स्व अल्पता ही मात्रा विपुला गुणाश्च सद्यो ही तदीपनम
पाचनज। तो यहाँ पे क्या बताया कि जिनकी मात्रा अल्प हो और जो बहुत ही गुणों को प्रदान करने वाली हो तथा शीघ्रता से जिसका दीपन पाचन हो जाए, वह औषधि श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आपको यहाँ पे ये जो मैंने एग्जाम्पल कोट की है, इसके जो फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से याद करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एग्जाम्पल दी है वो है हमारा हरताल और मनशिला। हरताल जिसे हम AS2S3 बोलते हैं, और जो मनशिला है जिसे हम रेड आर्सेनिक बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है AS2S2। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले रस औषधियों की विशेषता में क्या बताया कि जो अल्प मात्रा में उपयोग की जाए, यानी कि कोई ऐसी मेडिसिन जिसे हम अल्प मात्रा में ही सेवन करें और जिससे हम ठीक हो जाएं, वो हमारी रस औषधि की विशेषता होगी। उसके बाद है अरुचि उत्पन्न ना करे, यानी कि जिस मेडिसिन को खाने से हमें रुचि उत्पन्न ना हो तो वो सबसे उत्तम मेडिसिन है। उसके बाद है शीघ्र आरोग्य लाभ पहुंचाने वाली, यानी कि कोई ऐसी मेडिसिन हो जो जल्दी काम करे, ठीक है, जो जल्दी अपना मेडिसिनल इफेक्ट शो करे, वो हमारी सबसे उत्तम मेडिसिन होगी। उसके बाद है असाध्य जटिल रोगों में भी लाभ पहुंचाने वाली। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे भी रस शास्त्र की विशेषता में कि जो हमारी रस औषधि है वो ऐसे ना हो कि जो नॉर्मल अगर हमें बुखार आए तो उसी में काम करे। ठीक है, तो औषधि हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारी असाध्य रोगों में भी काम करे। उसके बाद है चिरकाल तक सुरक्षित रहना, यानी कि कोई ऐसी मेडिसिन ना हो जिसे हम खा लें तब तक तो हम ठीक रहें, यानी कि जब तक हम उस मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं तब तक तो हम ठीक रहें, बट जब हम उस मेडिसिन का सेवन छोड़ दें तो वो मेडिसिन अपना इफेक्ट शो ना करे। तो ऐसी औषधि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है साध्येषु भेषज सर्वम आरितम तत्व वेदिना असाध्य एश्व आदि दातव्यो रसो अत श्रेष्ठ उच्यते। सो इसकी जो रेफरेंस है वो है हमारी रसेंद्र सार संग्रह। सो इसमें क्या बताया कि साध्य रोगों की चिकित्सा सभी ने बताई है, लेकिन असाध्य रोगों की चिकित्सा केवल रस शास्त्र में बताई गई है। कोई भी चिकित्सा रस शास्त्र के लिए असाध्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रस औषधि की विशेषता बताते हुए क्या बताया है कि तो जो हमारे बाकी सभी सब्जेक्ट हैं उन्होंने साध्य रोगों की चिकित्सा तो बताई है, बट जो हमारे असाध्य रोग हैं उनकी चिकित्सा केवल हमें रस शास्त्र में बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आज के टाइम में देखें तो जो हमारी सबसे बड़ा जो डिजीज हमारा जो पेंडेमिक बन रहा है वो है हमारा डायबिटीज, जिसे हम प्रमेह बोलते हैं। के लिए जो आयुर्वेद में सबसे उत्तम औषधि मानी जा रही है आज के समय में वो है हमारी बसंत कुसुमाकर रस। ठीक है, तो आप ये जो एग्जांपल है यहाँ पे नीचे कोट भी कर सकते हैं, आगे जाके हम इसके कंटेंट्स भी पढ़ेंगे बसंत कुसुमाकर रस के। तो अभी के लिए आप याद रखें कि प्रमेह के लिए सबसे उत्तम जो मेडिसिन है, ठीक है, प्रमेह जो अब असाध्य हो चुका है, जिसके लिए जो आयुर्वेद में सबसे उत्तम मेडिसिन बताई गई है वो है हमारी बसंत कुसुमाकर रस। उसके बाद क्या बताया गया है, सर्व शास्त्र गर्थ तत्व ज्ञो ना जानाति रस यदा सर्व तस्योपहासाय धर्महीनो यथा बुद्धा। सो इसकी जो रेफरेंस है वो है हमारी भेषज्य रत्नावली। सो यहाँ पे क्या बताया कि सभी तत्वों को जानने वाला ज्ञाता जो रस के बारे में नहीं जानता वह उसी प्रकार उपहास का पात्र होता है जिस प्रकार प्रकांड पंडित धर्म ज्ञान से हीन हो। ठीक है, तो यहाँ पे रस शास्त्र की उपमा की गई है कि जो रस शास्त्र को जानता है वो सबसे बड़ा ज्ञाता होता है। ठीक है, जो इसको नहीं जानता इसकी उपमा इन्होंने प्रकांड पंडित से की है, जो आपको बस यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद आपको रसायन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। सो यहाँ पे क्या बताया है, यज्ञ जरा व्याधि विध्व अंशो भेषजम तद रसायन। तो यहाँ पे क्या बताया है, जरा एवं व्याधि, जिसे जरा जिसे हम बुढ़ापा बोलते हैं और व्याधि जिसे हम डिजीज बोलते हैं, यानी कि जो जरा एवं व्याधि को नष्ट करने में जो औषध समर्थ हो उसे हम रसायन कहते हैं। उसके बाद शरीर में प्रशस्त रक्त आदि धातुओं का निर्माण, जीर्णोद्धर धातुओं की शिथिलता को नष्ट करने वाला, नूतन धातुओं का निर्माण, धातुओं का पोषण तथा रोगों को नष्ट करने में जो औषध समर्थ है उसे हम रसायन कहते हैं। उसके बाद आपको बताया कि जैसे मैंने बताया कि रस से हम पारद शब्द को ही मानेंगे और रसायन से हम जो पारद के गुण है उसको हम मानेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट आपको रसेश्वर दर्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है जिस तरह से हम फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान में न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन पढ़ते थे, उसी तरह रस शास्त्र में एक जो दर्शन है वो है हमारा रसेश्वर दर्शन। सो इसमें क्या बताया कि इसमें पारद द्वारा मोक्ष तथा शरीर में स्थिरता की बातें कही गई हैं। ठीक है, ये जो कंटेंट्स है ये हमारे रसेश्वर दर्शन में प्रेजेंट होंगे। यह रस शास्त्र का प्रथम सिद्धांत है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो हमारा रस शास्त्र का प्रथम सिद्धांत है वो है हमारा रसेश्वर दर्शन। उसके बाद इसमें जो बातें कही गई हैं यानी कि जो इसका मत है वो क्या है कि यह शरीर एवं उसके उपभोग के सभी पदार्थ नाशवान है, इसके बारे में बताया गया है, इसमें इसकी बातें की गई हैं। उसके बाद है इसकी यद पूर्वक रक्षा करनी चाहिए क्योंकि शरीर को स्थिर करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मुक्ति ज्ञान और ज्ञान के अभ्यास से प्राप्त होती है, जैसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए बार बार मंत्र का जाप करना पड़ता है। तो ये सारी बातें हमें शास्त्र के जो हमारा प्रथम सिद्धांत है रसेश्वर दर्शन उसमें बताई गई हैं। उसके बाद क्या बताया कि रस शास्त्र के विकास का मुख्य उपदेश मुक्ति प्राप्त करना था। देह सिद्धि प्राप्त करना ही इसका मुख्य उपदेश है, यानी कि जो हमारा रसेश्वर दर्शन है उसमें देह सिद्धि प्राप्त करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है देह स्थिर हुए बिना साधना संभव नहीं है, तो ये भी हमें रसेश्वर दर्शन में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमें भौतिक गुणों के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो पारद है उसको शिव का वीर्य कहा गया है, जो अभ्रक है उसे पार्वती का बीज कहा गया है, और जो गंधक है उसे पार्वती का रज कहा गया है। तो ये सारे भौतिक गुणों के अनुसार रस शास्त्र में बताया गया है। सो आगे क्या बताया कि रस की यह विशेषता है कि वह मूर्छित होने पर रोगों को दूर करता है तथा रस मृत होने पर जीवन देता है। उसके बाद लास्ट में क्या बताया कि रस बुद्ध होने पर आकाश में उड़ने योग्य बना देता है, यानी कि जो रस शास्त्र की जो औषधि हैं वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई हैं। तो यही सारा यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी हिस्ट्री ऑफ रस शास्त्र है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये जो मैंने बताया आपको बेसिक, ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, टेलीग्राम पे जो इसके नोट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे, वहां से आप इसको इजिली डाउनलोड करके आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं और इसको अच्छे से याद करें। ठीक है, ये जो हमारी डेफिनेशंस है हमारी रस शास्त्र की और भेषज्य कल्पना की, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और ये जो मैंने बताया कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रस है वो है हमारा पारद, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और जो इसके जो श्लोक हैं, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में जो इसकी निरुक्ति है, ये जो इसके दोनों श्लोक हैं ये भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।